आज के इस वीडियो में हम वृत्त के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वृत्त के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दो तक हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त की दी हुई है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है, जैसा कि हमने चित्र में बनाया है। O वृत्त का केंद्र है वाली एक रेखा से बिंदु Q तक इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। देखिए केंद्र से Q को मिलाने वाली रेखा जो है इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है PQ की लंबाई क्या होगी। आपको इसकी PQ की लंबाई पूछी जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे OP त्रिज्या है और QP जो है स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे OP लंब है किसके, QP के। क्यों कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, यहाँ से तो यानी कि ये 90 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे OP लंब होगा QP के, यानी कि कोण QPO बराबर 90 डिग्री। अब आपका ये देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। एक समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा देंगे तो ये आपके साइड QP आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लगा देते हैं। त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यानी कि कर्ण यहाँ पे क्या है, कर्ण यहाँ पे है OQ, तो OQ का स्क्वायर बराबर होगा लंब का वर्ग यानी OP का वर्ग धन QP का वर्ग आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को रख देंगे। OQ बराबर है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर OP आपका है 5 सेंटीमीटर तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। QP को आपको निकालना ही है, तो इसको अपनी जगह पे रहने देते हैं। ये देखिए आपका हो गया 12 का स्क्वायर 144, ये 5 का स्क्वायर इधर पक्षांतर कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे -25 बराबर QP का स्क्वायर। ठीक है, या यहाँ से देखिए 144 में से 25 घटाइए, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, और ये भी घटा दिए तो 1 आ गया। यानी कि QP का स्क्वायर बराबर आ गया आपका 119। तो QP बराबर आ जाएगा आपका कड़ी में 119 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपकी QP की लंबाई हो जाएगी। कितना आ गया, कड़ी में 119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको जो निकालना था आपने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त आपने खींच लिया, ये देखिए हमने वृत्त खींच लिया यहाँ पे। ठीक है, और कह रहा है वृत्त में एक दी गई रेखा हमने एक रेखा AB खींच लिया है और इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया AB के समांतर, और AB के समांतर CD जो है एक छेदक रेखा खींच दिया। तो आप जो चीज़ बनाए हुए हैं वो आप लिख लीजिए। लिखेंगे हम यहाँ पे AB एक रेखा है, AB एक रेखा है। ठीक है, AB एक रेखा है। चित्र में आप देखिए, चित्र में जो है AB समांतर PQ खींचा, PQ स्पर्श रेखा खींचा। ठीक है, स्पर्श रेखा PQ खींचा हमने, AB समांतर इस PQ स्पर्श रेखा खींचा, है ना। और हमने क्या खींचा, AB के समांतर जो है AB के समांतर CD जो है छेदक रेखा खींचा। AB समांतर CD छेदक रेखा खींचा। ठीक है, रेखा खींचा, है ना। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें बस आपको खींचना था, जो आपने खींच लिया है। जो कंस्ट्रक्शन करना था, रचना करनी थी, जो हमने रचना कर दिया है। बस इतना ही ये क्वेश्चन था।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बिंदु Q से एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। देखिए बिंदु Q से एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए यहाँ पे कोई बिंदु Q है, यहाँ से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। मान लीजिए QP एक स्पर्श रेखा आपने खींच लिया जिसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, और Q जो है केंद्र है। Q जो ये बिंदु है, केंद्र नहीं, Q जो एक बिंदु है वहाँ से केंद्र की जो दूरी है वो है आपकी, केंद्र की जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें त्रिज्या हमसे पूछा जा रहा है। फिर अभी पहले हमने एक सवाल बताया है, एकदम सेम उसी तरह से ये भी सवाल है। ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है। लिखेंगे यहाँ पे हमने बिंदु Q से QP स्पर्श रेखा खींचा। ठीक है, तथा Q से केंद्र O को मिलाया। ठीक है, मिलाया, तथा QO बराबर आपका है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, QP आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि QP लंब है OP के, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। लिखेंगे यहाँ पे स्पर्श रेखा पर या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ पे लिख लीजिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर लंब होती है ना, लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः त्रिभुज OPQ में QOP में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या मिलेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण आपका है OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, है ना। हमें OP निकालना है, तो देखिए QP दिया हुआ 25, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर, है ना। अब देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 576 बराबर होगा OP का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए 15 में से 6 गया 9। ठीक है, और यहाँ देखिए बचा आपका 11 में से 7 गया 4। ठीक है, 49 बराबर OP का स्क्वायर आ गया, या OP बराबर हो जाएगा कड़ी में 49, या OP बराबर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। OP बराबर कितना मिल गया, यानी कि त्रिज्या बराबर आपको कितना मिल गई, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए TP और TQ, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका बिंदु T है। ठीक है, यहाँ पे अगर बिंदु P है और ये Q है, तो TQ और TP दो आपके स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार हैं कि QO POQ, PO यहाँ पे O है तो ये POQ, ये कोण है आपका 110 अंश। POQ बराबर कितना है, 110 अंश। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको। लिखेंगे यहाँ पे OP तथा OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे OP
तथा ओ क्यू वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है ना। ओपी तथा ओ क्यू वृत्त की त्रिज्याएं हैं और टीपी तथा टी क्यू स्पर्श रेखा हैं, टीपी तथा टी क्यू स्पर्श रेखा हैं, स्पर्श रेखा हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा हैं या रेखाएं हैं, लिख लीजिए रेखाएं हैं। तो हमें देखिए क्या हमसे पूछा जा रहा, कोण पी टी क्यू, आपको ये कोण पूछा जा रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे ये जो ओ क्यू है ये टी क्यू पर लंब होगा, क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, चूंकि लिखेंगे आप यहाँ पे ओ पी लंब है टी पी, ओ पी लंब है टी पी तथा ओ क्यू लंब है किस पर, टी क्यू पर, ठीक है, लंब है। अतः यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कोण ओ पी टी बराबर कोण ओ क्यू टी बराबर 90 अंश, ठीक है। यानी कि ये दोनों कोण आपके 90 डिग्री मिल गए, है ना। अब देखिए ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के जो है तीन कोण आपको मिल गए, चौथा आपको निकालना है, तो आप ले लीजिए चतुर्भुज। चतुर्भुज लिखेंगे यहाँ पे, चतुर्भुज, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में कोण पी टी क्यू देखिए कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी क्यू ओ प्लस कोण क्यू ओ पी प्लस कोण ओ पी टी बराबर होगा 360। देखिए कौन कौन सा हमने कोण लिखा, कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी क्यू ओ प्लस कोण क्यू ओ पी, क्यू ओ पी प्लस कोण ओ पी टी बराबर 360 अंश। ये क्यों 360 अंश होगा, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। क्योंकि चतुर्भुज के, ये रीजन लिख लीजिए आप यहाँ पे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है ना। अब जो जो एंगल आपको पता है सब यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको एंगल ये पी टी क्यू आपको निकालना है, तो इसको आप यहीं पे रहने दीजिए पी टी क्यू को, और टी क्यू ओ बराबर है 90 अंश प्लस ओ क्यू पी 110 अंश है और प्लस ओ पी टी आपका है 90 अंश बराबर 360, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, पी टी क्यू प्लस ये देखिए 9 और 9 90 18 हो जाएगा, 180 और 180 और प्लस 10 110 जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 290, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 290 बराबर 360। अब आप क्या करिए कि आप जो है 360 में से 290 को घटा दीजिए, वही एंगल आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290 बराबर 70, ठीक है। यानी कि एंगल पी टी क्यू बराबर आ गया आपका 70 डिग्री, जो आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर स्थित हैं। देखिए यहाँ पे हमने चित्र बनाया है, चित्र में जो है चित्र में जो है एक बिंदु P से O केंद्र वाले, ठीक है, यहाँ पे O केंद्र है, यहाँ पे O है केंद्र, और कह रहा है बिंदु P से, यानी कि यहाँ पे बिंदु P है, P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हमने खींच लिया है, ठीक है। PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींच लिया हमने। एक बार और हमको चित्र को बना लेते हैं फिर से, ठीक है।
चलिए एक बार और इसको चित्र हम लोग थोड़ा बीच में बना लेते हैं चित्र, किनारे ज़्यादा बन गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऐसे है और ये P बिंदु यहाँ पे है। P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे ये PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और जो परस्पर जो है कितने डिग्री का कोण बना रही हैं, 80 डिग्री का कोण बना रही हैं। ठीक है, कह रहा है कि कोण PAOA, P यहाँ पे इसका सेंटर केंद्र है, तो यहाँ पे ऐसे इसको मिला लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंबवत रेखा त्रिज्या खींच लेंगे और ये भी हम त्रिज्या खींच लेंगे दूसरी। ठीक है, ये दूसरी त्रिज्या हम खींच लेंगे, है ना। दो त्रिज्याएं खींच लिए और ये बिंदु O है, तो हमसे पूछा जा रहा है POA, यानी कि ये देखिए कोण PO और A। तो पहले तो हम ये इस कोण को हम निकालेंगे। ठीक है, हमसे यही कोण पूछा जा रहा है इधर वाला, तो पहले हम ये पूरा कोण हम निकालेंगे। ठीक है, पूरा कोण निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद उसका आधा जो है ये एंगल आपको मिल जाएगी। तो लिखेंगे अब यहाँ पे पहले कि OA तथा OB दो त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं और PA तथा PB इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। पहले जो दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लिखेंगे हम यहाँ पे PA तथा PB वृत्त की त्रिज्याएं, PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं तथा OA तथा OB जो हैं वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हम आगे देखिए दिया हुआ है कोण दिया हुआ है APB बराबर है आपका 80 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि OB लंब होता है PB के तथा OA लंब होगा PA पर, अतः कोण OBP बराबर कोण OAP बराबर 90 अंश। ठीक है, यानी कि ये दोनों कोण आपके कितने मिल गए, 90 अंश के। अब तीन कोण आपको पता चल गया एक चतुर्भुज में, तो चौथा कोण आपको मिल जाएगा। तो लिखेंगे चतुर्भुज। अब यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज AOBP में कोण OBP प्लस कोण PAO प्लस कोण BPA प्लस कोण PAO। देखिए OBP प्लस कोण BPA प्लस कोण PAO प्लस कोण AOB बराबर आपका होगा 360 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चारों कोणों का योगफल एक 360 होता है, योगफल 360 अंश होता है। ठीक है, तो यानी कि ये सारी चारों कोणों का योगफल कितना हो गया है, 360। अब देखिए OBP बराबर कितना है, 90 अंश है और BPA बराबर है 80 अंश और प्लस 90 अंश और प्लस कोण AOB बराबर 360। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप जोड़ लीजिए 9 9 18, तो 180 प्लस 80। ठीक है, प्लस कोण AOB बराबर 360। ठीक है, अब कोण AOB बराबर हो जाएगा 360 माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा
260, यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री, यानी कि एंगल AOB बराबर कितना आ गया 100। ठीक है, अब हमको पूछा जा रहा है कि POA, यानी कि हमको ये बीच वाली एंगल हमसे पूछी जा रही है, हमको एंगल ये वाली पूछी जा रही है। ये देखिए हम रेड से इसको बना देते हैं, ये वाली एंगल हमसे पूछी जा रही है। और ये पूरी एंगल जो है, ये पूरा वाला जो कोण है, ये कितने का मिला हमको 100 डिग्री, है ना, ये मिल गया। तो चलिए अब ये वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं। अब इन त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखा लेंगे और आ जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं कैसे दिखाएंगे इसको सर्वांगसम। ठीक है, तो कोण आपको मिल गया है, कोण AOB बराबर मिल गया आपको है 100 अंश। ठीक है, अब चलिए त्रिभुज हम ले लेते हैं। देखिए हमको इस कोण को निकालना है, तो हम ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम पहले देखेंगे। अब लिखेंगे अब त्रिभुज OPB। OPB दिख रहा है आपको, ये देखिए P बिंदु है, तो OPB ये ऊपर वाला त्रिभुज, तथा त्रिभुज OPA में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिया। इसमें देखिए ये किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, तो उसको आप लिख लीजिए, AP बराबर होगा BP के। क्यों बराबर है? ये एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लीजिए, या तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और आपका देखिए होगा OA बराबर होगा, ये आपने इक्वल दिखाया। अब लिखाएंगे आप OA बराबर OB। ठीक है, क्या दिखाएंगे आप? OA बराबर OB, है ना। और OA बराबर OB क्यों है? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। लिखेंगे ये दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है, त्रिज्याएं हैं, ये दोनों बराबर हैं। और आपका भुजा OP बराबर OP होगा, ये दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। देखिए ये वाली भुजा जो है OP बराबर OP, ये आपकी है उभयनिष्ठ भुजा। तो ये दोनों आपकी, ये देखिए दोनों त्रिभुजों में ये भुजा कॉमन है। ठीक है, तो OP बराबर OP ये आपकी है उभयनिष्ठ भुजा। लिखेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अब देखिए आपकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः त्रिभुज OPB सर्वांगसम है त्रिभुज OPA के। क्यों सर्वांगसम है? ये भुजा से। ठीक है, भुजा से तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, भुजा प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब तीनों ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। अब देखिए यहाँ पे अतः समान भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा। ठीक है, चूंकि अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि PA बराबर है PB के, तो इसके सम्मुख कोण जो है वो भी बराबर होंगे, अर्थात कोण BOP बराबर होगा कोण AOP के। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि कोण PBO, ठीक है, या BOP प्लस कोण AOP बराबर है 100 के। ठीक है, ये हमने निकाला है समीकरण 1 से। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 से ये हमने निकाल लिया अभी को है। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो आप किसी एक की जगह जिसको आपको निकालना है उसको छोड़ के, जो नहीं निकालना उसकी जगह पे आप ये वाली एंगल रख लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल AOP प्लस एंगल AOP बराबर है 100 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल AOP बराबर 100।
या एंगल ए ओ पी बराबर 100/2 बराबर 50 अंश। ठीक है, तो आपको ये एंगल मिल गई ए ओ पी बराबर कितना आ गया 50 अंश। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।